साल बाद टूटा बीजेपी का सबसे मजबूत किला। प्रशांत किशोर ने कैसे पलट दी पूरी बाजी। जिस शख्स ने सालों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की राजनीति बनाई, अब वही खुद चुनाव जीतकर इतिहास बन चुका है। बिहार की वो सीट जिसे बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, जहां पिछले 30 साल से सिर्फ कमल खिलता रहा, वहां अब जन स्वराज ने जीत का झंडा गाड़ दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपना सबसे मजबूत किला नहीं बचा पाई? क्या ये सिर्फ एक उपचुनाव है या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं पाठक राज न्यूज। बिहार विधानसभा के बांकीपुर उपचुनाव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को करीब 19,000 वोटों से हराया। यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि उस सीट पर जीत है जिसे बीजेपी पिछले करीब 30 साल से अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती रही। बांकीपुर सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। सबसे पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से विधायक बने। उनके बाद उनके बेटे नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे। यानी करीब 3 दशक तक एक सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बांकीपुर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। पहले इस सीट का नाम पटना पश्चिम था। साल 2008 में परिसीमन के बाद इसका नाम बांकीपुर रखा गया। इस सीट पर कभी कांग्रेस जीती, कभी कम्युनिस्ट पार्टी, तो कभी जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत चुके हैं। यानी यहाँ की जनता हमेशा उम्मीदवार और उसके काम को देखकर वोट देती है। 1967 में इसी सीट से एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ था। तब बिहार के मुख्यमंत्री के सहाय भी चुनाव हार गए थे। इसलिए बांकीपुर को हमेशा ऐसी सीट माना जाता है जहां जनता अगर बदलाव चाह ले तो बड़े बड़े नेताओं को भी हरा सकती है। अब सवाल ये है, आखिर बीजेपी हार क्यों गई? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह रही उम्मीदवार का चयन। पहले बीजेपी किसी और नेता को टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन बाद में टिकट बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया गया। इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर भी काफी नाराजगी की चर्चा रही। इसके अलावा कई स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव में रोजगार, शिक्षा, पलायन और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे ज्यादा अहम रहे। बांकीपुर में कई मतदाताओं ने मीडिया से कहा कि वे सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार को देखकर वोट देते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान भी खूब चर्चा में रहा। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेताओं को इतना भरोसा था कि अगर कुत्ते या बिल्ली को भी टिकट दे दें तब भी बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। हालांकि इस बात को प्रशांत किशोर का चुनावी आरोप माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जीत सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित रहेगी या फिर बिहार की राजनीति की नई शुरुआत बनेगी? प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में जीत हासिल कर ली। यही वजह है कि अब पूरे देश भर की नजर बिहार की आने वाली राजनीति पर है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की यह जीत बिहार की राजनीति बदल देगी या फिर यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।